हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके जिस्म पर बर्फ़ के छोटे टुकड़े गिर जाएं तो आपको उनका कुछ खास एहसास नहीं होता, लेकिन अगर बर्फ़ की बजाय आग की राख का एक टुकड़ा गिर जाए तो आपके कपड़ों पर जलने की वजह से सुराख बन जाते हैं और इसी के साथ आपको जलन भी महसूस होती है। इसी तरह दोस्तों, अगर गलती से आप पर गर्म पानी या चाय गिर जाए तो आपको शदीद जलन और तकलीफ़ का एहसास होता है। लेकिन अब आप ज़रा ये सोचिए कि अगर आपके जिस्म पर लावा की एक बूंद गिर जाए तो क्या होगा। लावा जो कि आपकी चाय या गर्म पानी से 100 गुना ज़्यादा गर्म होता है, और अगर इसकी बूंद आपके हाथ पर कहीं भी किसी भी जगह पर पड़ जाए तो ये ना सिर्फ उस जगह को जलाएगा बल्कि उस जगह पर मौजूद हड्डी को भी राख बना देगा। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक इंसान ही इसमें गिर जाए तो उसकी मौत कितनी बेदर्दी से रोनमा होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि हमारी ज़मीन के अंदर पिघली हुई चट्टानों के रूप में मैग्मा मौजूद होता है, और यही मैग्मा जब ज़मीन की सतह को तोड़कर बाहर आता है तो हम इसे लावा कहते हैं। ये इतना ख़तरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को आसानी से तबाह कर सकता है। दोस्तों, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक खोलते हुए सुर्ख लिक्विड की तस्वीर आ जाती है, और ये इतना शदीद होता है कि कोई भी चीज़ सिर्फ कुछ सेकंड्स में जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे वोल्केनो के पास खड़े हैं जहाँ से लावा निकलता है तो आप उसकी तपिश नहीं सह पाएंगे और आपकी सेंसेस आपको वहाँ से जाने का इशारा देंगी। फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक लावा से काफ़ी दूर एक महफूज मुकाम पर हैं जहाँ आपको लगता है कि लावा आप तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या आप महफूज हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लावा अपना रास्ता खुद बनाता है और उसी के साथ साथ वो ऐसी गैसेस रिलीज़ करता है जो कि आपका सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक असल वाक़या पेश आ चुका है। साल 2000 में केलोया में हवाई वोल्केनो के पास 2 मरे हुए लोगों की लाशें पाई गईं, जिनके स्किन और फेफड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जलकर ख़त्म हो चुके थे। और दोस्तों, ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि वो दोनों लोग वोल्केनो के पास एक महफूज मकाम पर खड़े होकर उसका नज़ारा कर रहे थे कि जब लावा बहता हुआ समंदर की तरफ को बढ़ा और वहाँ पर मौजूद सी सॉल्ट और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्रिएट किया। इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उन दोनों का सांस लेना मुश्किल हो गया और वहीं मौके पर उनकी जान चली गई। दोस्तों, लावे की वजह से पैदा होने वाली ख़तरनाक गैसेस भाप की सूरत में उड़ती हैं और हवा में फैल जाती हैं, और इसी हवा में सांस लेने की वजह से ना सिर्फ उन 2 लोगों की जान गई बल्कि इर्द गिर्द के इलाके के बहुत से लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर कोई इंसान ही इस लावे में गिर जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इंसान की फ़ौरन मौत वाक़या हो जाएगी, लेकिन ये मौत इतनी आसान हरगिज़ नहीं होगी बल्कि उतनी ही दर्दनाक और खौफनाक मौत होगी, और इतनी खौफनाक होगी कि उस इंसान की चीखें दूसरे बड़े आज़मों तक भी सुनी जा सकेंगी। दोस्तों, लावे में गिरते ही उसकी सख्त गर्मी की वजह से इंसान की स्किन पूरी तरह से जलकर पिघल जाएगी। उसी के साथ साथ फेफड़े भी फट जाएंगे, इंसानी जिस्म का खून उबलने लगेगा और उसके सर की जानब चढ़ेगा। ऐसे उसका दिमाग एक गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएगा। हम सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म में काफ़ी तादाद में पानी मौजूद होता है, लेकिन लावा में गिरते ही उसके जिस्म का पानी कुछ सेकंड्स में ही भाप बनकर उड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह अगर लावे के कतरे आपके हाथ या स्किन पर पड़ते हैं तो आप उसको फ़ौरन साफ़ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा करना उसको मज़ीद बदतरीन बना देगा, क्योंकि लावा एक चिपकने वाला यानी स्टिकी मादा है, और उसको जितना साफ़ किया जाएगा ये उतना ही फैलेगा और आपकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा करेगा। तो ऐसा करने की कोशिश तो बिल्कुल बेकार है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसके ठंडे होने का वेट कीजिए, क्योंकि उसको उतारने का या साफ़ करने का इसके अलावा कोई तरीका सामने नज़र नहीं आया। लेकिन ठहरिए, आपको मज़ीद बताते चलें कि फ़र्ज़ करें कि उस इंसान की मौत लावा की तपिश और गैसेस से नहीं होती, तो तब भी उसके बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि किसी भी वोल्केनो में मौजूद मैग्मा इतना सख्त होता है कि कोई अच्छी खासी ऊंचाई से इसमें गिरे तो वैसे इस इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे वोल्केनोज़ भी मौजूद हैं जिन्हें दुनिया के सबसे ख़तरनाक और खौफनाक वोल्केनोज़ में शुमार किया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट लावा यानी लेंगाई वोल्केनो। इसका अब तक रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर 1022 डिग्री फ़ारेनहाइट और 550 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिलिकॉन माउंटेन्स, जिसका टेम्परेचर 1562 डिग्री फ़ारेनहाइट और 850 डिग्री सेल्सियस है। दुनिया में अगर जहन्नुम की बात की जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट शील्ड वोल्केनोज़ का नाम आता है, जिसका टेम्परेचर 2282 डिग्री फ़ारेनहाइट
और 1250 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे लावा के तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट्स। लेकिन अगर बात की जाए उसे हासिल किए जाने वाले फ़ायदे की, तो इस वक्त आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि लावा किसी भी चीज़ को जलाकर राख में तब्दील कर सकता है। उसकी यही खासियत हमारी ज़मीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। इस वक्त हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा इशू गार्बेज है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की बढ़ती हुई तरक्की की वजह से और ओवर पॉपुलेशन की वजह से कचरा अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता और ख़ास तौर पर समंदरों में फेंके जाने वाला प्लास्टिक कई सालों तक समंदर में ही पड़ा रहता है। इसी वजह से समंदर में मौजूद जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचता है और हर साल बहुत से जानवरों की मौत वाक़या होती रहती है। चूँकि अब प्लास्टिक को वैसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पूरी दुनिया से कचरा और प्लास्टिक इकट्ठा करके लावा में फेंक दिया जाए तो कचरे को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों साल 2002 में एक वोल्केनोलॉजिस्ट रिचर्ड रसोई ने इथियोपिया में मौजूद एक वोल्केनो में 65 पाउंड कचरा ऊपर से फेंक दिया, जिसमें प्लास्टिक भी मौजूद था। 260 फीट की बुलंदी से लावा में गिरने के बाद एक आग का बहुत बड़ा फुवारा बुलंद हुआ, जो कि इन मटीरियल्स के जलने की वजह से नमूदार हुआ था। इससे ये बात सामने आई कि गार्बेज को प्रॉपर तरीके से फेंकने के लिए ऐसे वोल्केनो की ज़रूरत होगी जिससे लावा एकदम से फटकर बाहर ना आ सके, और ऐसे वोल्केनोस को शील्ड वोल्केनोस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हमें ऐसा वोल्केनो मिल भी जाए तो तब भी हम इसमें इतना सारा कचरा और प्लास्टिक एक साथ नहीं फेंक सकते, क्योंकि ऐसे लावा के अनस्टेबल होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अगर लावा अनस्टेबल हो जाए तो वो सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बहुत मददगार भी साबित हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जियोथर्मल पावर है। वोल्केनो से निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, और ये जियोथर्मल एनर्जी कैलोया, कैलिफोर्निया, हवाई और यूथा में भी इस्तेमाल की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ साथ बहुत कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।